नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमारे शरीर के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो अर्जुन जो एक शक्तिशाली योद्धा थे, वो युद्ध में अपने सामने अपने निकट संबंधियों को, अपने गर्वों को, अपने मित्रों को, ये सब उसकी विपक्ष की सेना में खड़े हुए देखता है। अब विपक्ष की सेना किसकी थी दोस्तों? कौरवों की। अब जब अर्जुन अपने सामने वो इन सब को देखता है तो उसका दिल, उसका शरीर कांप उठता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी विजय, उसकी जीत निश्चित होगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी उसके पक्ष में थे। इसलिए अर्जुन को पता लग गया कि अगर युद्ध होता है तो उसके सारे सगे संबंधी, उसके मित्र सब मर जाएंगे। अब अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर शोक और करुणा से भरकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन सगे संबंधियों के मोह माया में आ जाता है और वह युद्ध न करने की कृष्ण को इच्छा जाहिर करता है। दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण उनको समझाते हैं। कृष्ण जी शरीर के बारे में उनको क्या कहते हैं, उनके क्या संवाद होते हैं, ये बातें कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भगवान कृष्ण जी यहाँ पर बताते हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह अभी भी नष्ट हो सकता है और 100 साल बाद भी यह शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। यह तो केवल समय की बात है। इसे हमेशा के लिए बनाए रखा जा सके ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी ना देखने योग्य है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। अब यहां पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि शरीर तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अपने दुश्मन को भी दिखाई नहीं देगी। यह इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। अब भगवान कृष्ण बताते हैं कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश बताया गया, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। अब यहां पर भगवान
कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर अपने आप में महत्वहीन है, शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन उठो, युद्ध करो और भौतिक शारीरिक कारणों से अपने धर्म की बलि न होने दो। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सीखने का ये मिलता है कि हमारा जीवन एक युद्ध है। हमें अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए। हमें अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हमें परेशानियों से नहीं भागना चाहिए, डटकर युद्ध करना चाहिए। क्योंकि शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले अध्याय में हम हर संडे चर्चा करेंगे और आप हमसे अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।